मीन राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। आपकी राशि के स्वामी, राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई 2024 की वो तारीख होगी जब देवगुरु बृहस्पति 12 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक विराजमान रहते हैं और 12 वर्षों के बाद मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक पूरे 12 महीने तक ये वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए ये तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में शुक्र की राशि वृषभ भाव राशि में विराजमान होंगे। मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान होकर के इनकी दृष्टि किन किन भाव पर जाएगी, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा को हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व है। बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति हमेशा अपने पास रखते हैं। ऐसे में इनका राशि परिवर्तन करना, और वैसे भी मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण भी चल रहा है। शनिदेव आपके द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है और वर्तमान में अगर देखें तो शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 तक ये शनि देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में आपकी राशि के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, पराक्रम भाव में विराजमान होंगे, दोस्तों तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिशुड़ा भाव माना जाता है और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शुभ ग्रह इतना अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में और वो भी शत्रु राशि में विराजमान होंगे। तो बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां पर जागृति तो देते ही हैं, उस भाव के फल को बढ़ाते ही हैं, क्योंकि ये तो सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव पर अमृत की वर्षा कर देते हैं, उस मृत भाव को जागृत कर देते हैं, संजीवनी प्रदान कर देते हैं। ऐसे होते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक तो है ही जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु वह दीपक होता है जो श्रम तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का माना जाता है, मीडिया का माना जाता है, ग्लैमर का माना जाता है, कम्युनिकेशन का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है, सहज भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, ऊर्जा का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब सबसे शुभ ग्रह यहाँ आकर के बैठेंगे तो पराक्रम देंगे, साहस देंगे, आत्मविश्वास देंगे, निर्णय शक्ति देंगे, बुद्धिमत्ता देंगे, ज्ञान देंगे, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन तीसरे भाव में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं, ये मन को विचलित कर सकते हैं। अब आप कहेंगे देवगुरु बृहस्पति का मन से क्या संबंध है? दोस्तों, मन के अधिनायक जो होते हैं, मन के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है वो है चंद्रदेव। चंद्रमा मन सो जायते, मन के अधिपति चंद्रमा है। तो भाई बृहस्पति का मन से क्या संबंध है? दोस्तों, अगर देखा जाए तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं। दूसरी बात की बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्रमा पर हो या फिर चंद्रमा और बृहस्पति की युति बनती हो, जिससे एक योग निर्मित होता है, गज केसरी योग। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह, शेर। अब जिस इंसान के पास हाथी जैसी समृद्धि और सिंह जैसी ताकत हो, उसे उस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चंद्रमा का सीधा संबंध बृहस्पति से, और बृहस्पति जब तीसरे भाव में त्रिशुड़ा भाव में विराजमान रहेंगे, शत्रु राशि में विराजमान रहेंगे,
तो फिर ये मन को विचलित कर सकते हैं, नैतिक पतन कर सकते हैं, चरित्र का हनन कर सकते हैं, पर स्त्री गमन करवा सकते हैं, निर्णय शक्ति को डावाडोल कर सकते हैं, गलत लोगों के चक्कर में फंसा सकते हैं, गलत आचरण में फंसा सकते हैं, नशे के शिकार बना सकते हैं। इस बात को विशेष आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि तीसरे भाव में है। हालांकि दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो पराक्रम, साहस, ऊर्जा ये तो देंगे ही, लेकिन मन को डाइवर्ट करेंगे। अब जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रभाव हम पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और जब भी हम कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करते हैं, तो चंद्रमा का विचार करते हैं, चंद्र शुद्धि करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से है। और मांगलिक कार्य करते समय मन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम तिथि, वार, करण, नक्षत्र दोष, नक्षत्र योग और चंद्रमा का विचार करते हैं। और शास्त्र हमेशा यह कहता है कि कोई भी कार्य करते समय चंद्रमा का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, और मन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन का सीधा संबंध चंद्रमा से है। बह तिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते ना समायनित सर्वे शकल विभिषक दोषा सद्दत्तम प्रजंति भवति यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़म। कोई भी शुभ कार्य करते समय अगर मानव चित्त, मानव मन अगर मजबूत हो, तो तिथि, वार, करण, नक्षत्र और योग और चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यहां पर मैंने जो बताई इस की समस्या ही आपको दे सकते हैं। सचेत आपको रहना है, बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय आपको करने की जरूरत है। अब बृहस्पति की दृष्टियां, जैसा कि मैंने आपको कहा, अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि तो जनरल दृष्टि है, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डालते ही हैं, क्योंकि सप्तम जो भाव होता है वो पति पत्नी का भाव, हमारी पत्नी का भाव माना जाता है, और हमारी निजी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी और अपनी पत्नी की सुरक्षा खुद रखता है, इसलिए सभी ग्रहों को यह जिम्मेदारी दी गई है अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के लिए। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को 2 और दृष्टियां दी गई है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, विशेष करके संचित कर्म का भाव माना जाता है। हमारी संतान को विद्या के बारे में अवगत कौन करवाता है, हमारी संतान को ज्ञान कौन देता है, शिक्षा कौन देता है, चरित्र का निर्माण कौन करता है, गुरु करता है। और बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, वो गुरु हैं, इसलिए पंचम भाव को देखने की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति को दी है। और इसके अतिरिक्त नवम भाव, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव जो होता है वो हमारे भाग्य का भाव माना जाता है, और बृहस्पति भाग्य के कारक है। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं, और संचित कर्मों का लेखा जोखा, क्योंकि हमारे संचित कर्म का मतलब जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का हिसाब किताब देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं, और उस कर्मों के कारण ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं, और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। इसलिए नवम भाव को देखने की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति को दी है। अब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरे भाव में विराजमान होकर के इनकी जो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि का जाना, सप्तम भाव हमारे वैवाहिक सुख का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, विशेष करके यौन संबंधों का भाव यही सप्तम भाव माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है, रोजगार का भाव, व्यवसाय का भाव माना जाता है, क्योंकि दशम से दशम होने के कारण इस भाव को कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारी नौकरी का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। तो यहां पर बृहस्पति की दृष्टि का जाना, पति पत्नी के रिलेशन तो मजबूत होंगे, प्रेम भरे होंगे, लेकिन अगर दोनों में से किसी को भी ईगो की समस्या है, अपने को ही सर्वोपरि मान लेना, इस प्रकार के विचार अगर आप रखते हैं, तो आपके लिए यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करके जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया जब डावाडोल होता है तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो तो अमृत के समान मानी जाती है, लेकिन यहां पर रिश्तों में सुदृढ़ता यह प्रदान करेंगे। भागीदारी के साथ में अगर आप कोई कार्य करते हैं, पार्टनर के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, वहां पर एक सामंजस्य आपका बनेगा, उनके साथ आप मिलकर के काम करेंगे, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, प्रेम भरे होंगे। और
अब बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, इनकी पंचम दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, लेकिन नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। भाग्य के कारक का भाग्य के भाव पर दृष्टि डालना और भाग्य के अधिपति तो देवगुरु बृहस्पति माना जाता है, और यहां पर इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर जाना निश्चित तौर पर आपके जीवन में भाग्य की उन्नति होगी। भाग्य का साथ कहते किसे हैं अब आपको पता चलेगा। 12 महीने जो आपके लिए निकलेंगे भाग्य की दृष्टि से, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, भाग्य में निरंतर रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे जा रहे थे, कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। यही भाव धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। आप धार्मिक होंगे, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, कोई न कोई शुभ और मांगलिक कार्य में आप हिस्सा लेंगे, धर्म के कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, मान सम्मान और पदोन्नति आपकी बढ़ेगी, प्रमोशन आपका होगा, पदोन्नति आपकी बहाल होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्त स्थिति जो है वो अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जाना, 3 दृष्टियां बृहस्पति बैठे हैं तीसरे भाव के अंदर, यहां पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी दृष्टियां जो जा रही हैं वो बहुत ही शुभ भाव में अच्छी भाव में जा रही है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे इन 12 महीनों में। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये आपके वैवाहिक रिश्तों में एक मधुरता उत्पन्न करेंगे। भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति बहाल करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और लाभ की दृष्टि से देखें तो इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, लाभ के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी उसको एक बार फिर से जागृत करेंगे। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनकी दृष्टि का जाना बहुत मजबूत स्थिति को दर्शाता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में विराजमान है और 12 महीने तक विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। दोस्तों, उपाय में क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर निकले कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, मंगलिक कार्य करने के लिए, अपने रोजगार के लिए, तो ललाट पर केसर और चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं। हो सके आपकी स्थिति अच्छी हो तो स्वर्ण धारण कर जरूर करें। पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें बांध करके गुरुवार के दिन यह उपाय आपको करना है। आपके ऊपर 11 बार घुमा करके, हो सके तो चने की दाल थोड़ी इसमें मिला लें, 11 बार आपके ऊपर घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आप जरूर करें, गुरुवार का व्रत आप जरूर करें और देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का, 20 मंत्रों का आप जाप जरूर करें। और आपके घर में जो ईशान कोण होता है और उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ईशान कोण वहां पर हमारा मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, तो उस स्थान को आप पवित्र बना करके रखें, किसी भी प्रकार की गंदगी उस स्थान में नहीं रखें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।